हेलो क्लास 12वीं के विद्यार्थियों। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे हम हिस्ट्री के बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप 12th बिहार बोर्ड से हैं तो इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में हम 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जो कि आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला सवाल शुरू हो जाता है। देखिए सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल या फिर ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक जगह पर किया जाता है। कहाँ पर? हड़प्पा नामक जगह पर। कब? 1921 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा सभी कोई। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा में होती है। कहाँ पर? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हुएनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज या फिर ऑप्शन डी प्लिनी। तो इंडिका के लेखक जो है वो आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऐसे अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जो है वो आपका जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। किसे? जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया था? किस भाषा में रचा गया था? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो सबको पता होगा कि आइन ए अकबरी के लेखक जो है वो क्या कौन थे? अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर तथा बुक्का ने। सबको ही पढ़ा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर तथा बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके विरोधी थे? तो किसके विरोधी थे? तो वो धार्मिक आडंबर एवं जातिवाद के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने किया था। दांडी यात्रा जो निकाला था, ठीक है, उसे ही दांडी मार्च कहा जाता है, दांडी मार्च। चलिए सब कुछ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो हमने मतलब थ्योरी पढ़ा था कि पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। दूसरी बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा पहली बैठक, तो पहली बैठक कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो महाजन पदों की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो बंदरगाह, जहाँ पर बंदरगाह लिखा हो, बंदरगाह देख कर कहाँ मार देना? लोथल। कहाँ? बंदरगाह का प्रमाण क्योंकि लोथल में ही मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखो यहाँ पर अस्थायी पूछ रहा ना, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे वहाँ पर? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयदेव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयदेव। अगला क्वेश्चन है, अमरनायक व्यवस्था किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित थी? अमरनायक व्यवस्था
किस राज्य से संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से। किस राज्य से? विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह, ये कब होता है? तो 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान भारत का संविधान बनकर कब रेडी हुआ था? तो बनकर जो फाइनल हुआ था, वो बनकर फाइनल हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। बट यहाँ पर लागू पूछ रहा है, तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, बिंबिसार किस वंश के शासक था? किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? हर्यक वंश बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कहाँ है बौद्ध धर्म? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध कब होता है? कलिंग युद्ध कब होता है? तो 261 ईसा पूर्व होता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेख में समुद्रगुप्त का विजयों का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ देता है। ठीक है, घुमा कर भी पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख सुधारक कौन था? तो कौन था उस समय था राजा टोडरमल था। कौन था? राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। अगला सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो आपका तुलसीदास हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1757। अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1857 के विद्रोह इसकी शुरुआत जो होती है मेरठ से होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1825 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है, क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये बताओ। साइमन कमीशन ये भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष यहाँ पर पूछ रहा है, कौन थे समिति के अध्यक्ष? तो समिति या फिर कल क्या बताए थे? कल प्रारूप समिति भी इसे ही कहते हैं। ठीक ना? प्रारूप समिति पूछे या फिर डायरेक्ट समिति पूछ ले। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत
किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के यानी कि भारत आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसी के साथ हमारा 40 क्वेश्चन सही पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर की दिया हुआ है, सभी लोग इसको आंसर अच्छे से देख लेना और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लेना। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि आपको क्लास कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर देना, और अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, यदि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। नंबर क्या है? 77 64 96 41 57। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और बोल देना कि किस क्लास का पीडीएफ चाहिए, और आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो बताइए आप लोग क्लास कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।